हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिंपली प्रतीक सर। तो अब जैसा कि हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मैट्रिसेस चैप्टर की एग्जाम्पलर। तो हम लोग अब पिछले लेक्चर में हमने इसके एग्जांपल्स कवर किए थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन करने। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1 to 30 एग्जाम्पलर के। कुछ क्वेश्चन मैंने बच्चों ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं जिनके मेथड बहुत ईजी है, जिससे कि हमारा टाइम बच सके और हम लोग फटाफट इन क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन 1 से। तो देखो कह रहे हैं इफ ए मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। तो जैसा कि हमने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी किया है, अगर मैट्रिसेस के 28 एलिमेंट्स हैं तो आपको पता है एलिमेंट्स जो होते हैं डेट आर काउंटेड बाय m इंटू एन, जहां पे m होता है रोज और n होता है कॉलम। तो अगर मैं कहता हूं या तो ऑप्शन होगा 1 इंटू 28, 1 इंटू 28 में क्या होगा, एक रो हुई और 28 आपके कॉलम्स हुए, तो भी 28 एलिमेंट्स होंगे। अब 1 की जगह अगर मैंने अगला फैक्टर लिया 2, 28 को डिवाइड करता तो 14, तो 2 इंटू 14 आपका नेक्स्ट पॉसिबल ऑर्डर। देन 3 इंटू 3 से अगर आप 28 डिवाइड करोगे तो वो नहीं होता, तो हमारा कोई भी 3 इंटू कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमने चला 4 इंटू 7, देन 4 के बाद 28 का नेक्स्ट फैक्टर जो है वो 5, 6 कुछ नहीं होता, देन 7 इंटू 4, 14 इंटू 2 एंड 28 इंटू 1। तो ये आपके क्या हुए, पॉसिबल ऑर्डर हो गए, करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं अगर 13 एलिमेंट है। देखो 13 जैसा कि बच्चों आपको पता है एक प्राइम नंबर है, तो आपने कहा या तो आपके ऑर्डर होगा 1 इंटू 13, क्योंकि एक रो होंगी 13 कॉलम होंगे, या 13 इंटू 1, इसके अलावा हमारा कोई भी नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना अगर मेरे एलिमेंट्स जो है वो प्राइम नंबर है, लाइक 13, 17, 5, 19, तो आपका ऑर्डर खाली 1 इंटू 13, 13 इंटू 1 ऐसे हो सकता है। और अगर ये आपका कोई कंपोजिट नंबर है तो आप जितने उसके फैक्टर से एक जगह बढ़ाते जाओ और अगले को डिवाइड करके लिखते जाओ। ये इस बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को करने का। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन 2। इन द मैट्रिक्स, ये में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो ऑर्डर क्या है, हम लोग काउंट कर लेते हैं। देखो 3 हमारी क्या है, रोज है, और हमारे 3 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हुआ मेरा 3 क्रॉस 3, ये ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे ही मैंने मैट्रिसेस के रोज और कॉलम काउंट कर लिए, तो चाहे आप यहां से करो या आप सीधे से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 आपका क्या हुआ, 9 एलिमेंट्स हुए। अगला कह रहे हैं राइट एलिमेंट A23। देखो अब A23 मतलब क्या होता है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो हम लोग क्या गए, सेकंड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो मैंने देखा कि मेरा जो एलिमेंट है वो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगला है A31। A31 क्या हुआ, थर्ड रो, थर्ड रो कौन सी हुई आपकी, ये वाली, एंड फर्स्ट कॉलम। तो A31 में आपको जाना है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, जो कि होगा आपका ये वाला एलिमेंट A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपने A31 में लिख दिया 0। एंड लास्ट इज A12। A12 इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आपका हुआ 1। क्लियर है बच्चों। तो देखो बेटा क्वेश्चन 3 में आपको दिया हुआ है कंस्ट्रक्टेड 2x2 मैट्रिक्स वेयर, और आपको यहाँ पे ए आई जे आई माइनस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये पहले पार्ट में दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले अगर हमारे को एक मैट्रिक्स बनाना है तो मैं देखूंगा टोटल एलिमेंट मेरे कितने हैं। तो 2x2 मतलब 2 रो 2 कॉलम, तो मैंने यहाँ पे एक रफ में लिख दिया 2 रो हुई यहाँ पे और ये 2 कॉलम हुए और ये एलिमेंट लिख दिए, फर्स्ट रो A11, A12, A21 एंड A22। अब अगर मुझे क्या कहते हैं ए आई जे ये दिया हुआ है, तो मैंने A11 के लिए आई और जे को मैंने क्या किया, 1 और 1 पुट कर दिया, वैल्यू निकाली 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 1/2 आ गई A11। A12 मैंने निकाला 1 माइनस 4 अपॉन 2, दिस विल बी माइनस 3 का स्क्वायर 9/2। A21 हुआ आपका 2 माइनस 1, आपने यहां पे डाला A21, तो आपने J को भी 1 डाला, तो A21 यहां पे होगा आपका 2 माइनस 2, आपने यहां पे I को 2 डाला और J को 1 डाला, 2 माइनस 2 0, तो ये आपका आ जाएगा 0। ठीक है, और A22 जो है डेट विल बी 2 माइनस 4 विच इज माइनस 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4/2 आपका 2, तो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा A11 की वैल्यू 1/2, 9/2, दिस विल बी योर 0। इसे सही कर देते हम लोग, ये सॉल्व किया हुआ था पहले से, तो हमने इसे 0 लिख दिया और ये आपका 2 हो गया। आई होप इट इज वेरी सिंपल। सेकंड पार्ट हम लोग अभी करते हैं। ए आई जे आपको दिया है -2i + 3j इन मॉडुलस। देखो मॉडुलस मतलब क्या हुआ कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू आपकी बाहर पॉजिटिव निकलेगी, तो मैंने पहले क्या किया, आई और जे को 1 डाला, तो A11 आपका हुआ -2 + 3 विच विल बी इक्वल टू 1।
अब आपने कहा A12 के लिए क्या हुआ, -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, तो -2 प्लस 6 विच विल बी 4, तो ये आपको मिल जाएगा 4। A21 में मैंने कहा -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, -4 प्लस 3 विल बी -1 विच विल बी इक्वल टू 1। A22 विल बी इक्वल टू -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, तो -4 प्लस 6 विल बी 2, तो आपको मिल गया 2। तो आपने कहा कि जो आपका मैट्रिक्स है A, that will be equal to A11 is 1, A12 is 4, A21 is again 1 and A22 is 2. So this is your final answer. ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं एग्जांपल के क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में मुझे दिया कंस्ट्रक्टेड 3x2 मैट्रिक्स। 3x2 मतलब मेरे टोटल 6 एलिमेंट होंगे, 3 रो और 2 कॉलम में। तो अगर मैं रफ में लिखूं कि मुझे क्या क्या 3 रो 2 कॉलम, तो A11 A12 दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 एलिमेंट हो गए 2 कॉलम के लिए। A21 A22 एंड A31 A32। इसका मतलब मेरी जो I की वैल्यू है वो आप डाल सकते हो 1 2 और 3, और J की वैल्यू आप डाल सकते हो 1 और 2। यही है, तब मैंने लिखा ए आई जे जो है डेट इज इक्वल टू ई की पावर आई एक्स साइन जे एक्स। ठीक है, अब मैंने आई को A11 के लिए आई और जे को 1 जैसे ही डाला, तो यह ई आई साइन जे, आई को 1 डाला तो ई की पावर एक्स साइन एक्स, आई और जे को 1 डाला तो ए आ गया, A11 I1 हो गया 1 इंटू एक्स एक्स, जे इंटू 1 इंटू एक्स, आपका एक्स आ गया। अब आपने कहा A12 में आपने आई को 1 डाला, जे को 2 डाला, तो ये होगा ई की पावर एक्स साइन 2x। ये मेरे A11 और A12 निकल गए। A21 के लिए आई को मैं 2 डालूंगा तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x साइन x। A22 इज आई को 2 एंड जे को 2, तो ई की पावर 2x साइन 2x। A31 इज थर्ड रो थर्ड एलिमेंट का, तो I3 हुआ J1 हुआ, तो ई की पावर 3x साइन x। एंड A32 इज ई की पावर 3x साइन 2x। आई होप ये क्लियर है। तो अब मैंने बस एलिमेंट को लिख दिया यहां पे, तो मेरा ए मैट्रिक्स जो है वो आएगा आपका ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स साइन 2x, ई की पावर 2x साइन x, 2x साइन 2x, ई की पावर 3x साइन x, ई की पावर 3x साइन 3x। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन 5 पे। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ ए इज इक्वल टू बी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो पहला आपका ऑर्डर इक्वल होता है जैसा आपको याद होगा, और दूसरा आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो आपके बराबर होते हैं। तो अगर ए इज इक्वल टू बी है तो मैंने यहां पे ए का डाला A+4 3b 8 और -6, दिस इज इक्वल टू बी, तो बी में मैंने डाला 2a+2 b² + 2 8 एंड b² -5b। अब देखो ऑर्डर तो 2x2 है तो ऑब्वियसली ये इक्वल होंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब मैं बराबर डालूंगा तो A+4 इज इक्वल टू 2a+2, ये A11 दोनों के बराबर हुए, तो -a इधर गया -a इज इक्वल टू 2 - 4 इज -2, तो मेरा आ गया यहां पे a इज इक्वल टू 2। ये एक ही वैल्यू आ गई। लेकिन बेटा हमें सारी वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि अगर मान लो कहीं पे ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यू कहीं और से निकल रही है तो हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर मान लो एक जगह A2 आ रहा है और एक जगह A5 आ जाता है तो आप उसे रिजेक्ट कर दोगे। अब आपने कहा 3b इज इक्वल टू b² + 2, तो इधर से b² - 3b + 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडल टर्म स्प्लिट किया तो ये हुआ b² - 2b - b + 2 इज इक्वल टू 0। इसे मैंने मिडल टर्म स्प्लिट के बाद फैक्टराइज किया तो b -2 रीग्रुपिंग से, एंड इधर से -1 कॉमन आया, b - 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके दो फैक्टर हुए b - 1 और b - 2 इज इक्वल टू 0।
देयरफॉर बी जो है वो 1,2, ये आपके दो वैल्यू है। अगला होता है आपका 8 और 8 बराबर है। अगले में आपको किया हुआ है -6 इज इक्वल टू बी स्क्वायर -5b। तो इसको भी लेके हम लोग बी की वैल्यू निकालते हैं। देखो -6 इज इक्वल टू बी स्क्वायर -5b। तो यहां से आया बी स्क्वायर -5b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे किया तो ये हुआ बी स्क्वायर -3b -2 प्लस 6b इक्वल टू 0। फिर फैक्टराइज किया इधर तो b कॉमन, b -3 -2 कॉमन, b -3 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां से आपके b -2 और b -3 आपके दो फैक्टर आए, तो b की वैल्यू क्या कहे 2 और 3। तो अगर मैं इसमें से कॉमन वैल्यू देखूं तो देयरफॉर b की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो आपने कहा देयरफॉर देखो 1 और 3 मैंने रिजेक्ट कर दी क्योंकि बेटा 1 इधर है इक्वल लेकिन इधर नहीं आ रहा, 2 3 इधर है लेकिन इधर नहीं आ रहा। तो मेरी जो कॉमन वैल्यू है वो 2 है। तो मैंने आंसर में a की वैल्यू 2 हुई और b की वैल्यू 2 हुई। आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप b को 1 डालते तो इधर तो आपका होता 3, इधर भी होता 3, लेकिन अगर b को इधर 1 डाल रहे हो तो आपका -5 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू -6। तो आप b 1 नहीं ले सकते। ऐसे ही अगर आप क्या कहते हैं यहां पे b को 3 डालोगे तो 3 से यहां पे आएगा 9 और यहां पे आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 11 विच इज नॉट इक्वल। लेकिन अगर आप b को 2 डालते हो, ठीक है, तो यहां पे भी क्या हुआ देखो 6, यहां पे भी क्या हुआ 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 2 6, दिस इज ऑल्सो -6। एंड जहां पे भी आपने क्या किया b को 2 डाला तो आपका हुआ, b को 2 डाला तो 4 -10, तो ये भी आपका हो गया -6। तो आपका b जो है इधर से 2 आ गया और a भी 2 आ गया। ये आंसर हो गया आपका। चलो वैसे तो बेटा ये क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग एनसीईआरटी में बहुत सारे कर चुके हो। अगले चलते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन 6 पे। इफ पॉसिबल कह रहे हैं अगर पॉसिबल है फाइंड द सम ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी। तो बेटा देखो आपको सिंपल सा पता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कब पॉसिबल होती है, व्हेन ऑर्डर्स आर सेम। तो आपने लिखा ए को, देखा ए का ऑर्डर क्या है, आपने कहा ये ऑर्डर है आपका 2x2 और बी का ऑर्डर आपने लिखा, बी का ऑर्डर आपको 2x3। आपने कहा सीधे सिंस A and B are of different orders, तो मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल। आपने इतना करके छोड़ दिया कि नहीं हम लोग मैट्रिक्स एडिशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन जो होती है वो और खाली सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन 7 देखो, ये बहुत सिंपल सा है इसलिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी है, आपको निकालना है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब दोनों को ऐड करना है। मैंने दोनों मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे, ये हो गया ये हो गया, दोनों के ऑर्डर सेम दिख रहा है, ये भी 2x3 है ये भी 2x3 है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैंने ऐड किया तो 5 2 -2 12 0 और 1, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है 2x - 3y। तो 2 ये मैंने x डाला और ये y डाला। पहले मैंने स्केलर मल्टीप्लीकेशन की, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 6 2 -2 10 -4 एंड -6। अब आपने इसे मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6 3 -3 21 6 एंड 12। अब आपने इसे कॉरस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट किया तो 6 - 6 आपका 0 हुआ, 2 - 3 आपका -1 हुआ, -2 + 3 विल बी इक्वल टू 1, 10 - 21 -11 -4 -6 -10 एंड लास्ट इज -6 - 12 इज -18। थर्ड पार्ट में कहते हैं फाइंड z। आपको थर्ड पार्ट में कहते हैं z निकालो सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो आपने कहा आपका जो z है डेट इज इक्वल टू -x - y। आपने यहां पे x को माइनस लिखा और x के अंदर x को लिख दिया, माइनस y लिख दिया। अब देखो -x मतलब हर एक को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सबके साइन चेंज होके -3 -1 1 -5 2 एंड 3, ये माइनस ही रहा तो ये y एज इट इज रहा। अब आपने इन दोनों को माइनस कर दिया तो -3 - 2 इज -5 -1 -1 -2 1 + 1, ये साइन चेंज हुआ 2 -5 - 7 इज -12 2 - 2 is 0 and 3 - 4 is -1. So this was your example 7. Let us move to next example which is example question which is question 8.
देखो एग्जाम्पलर क्वेश्चन 8, फाइंड नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो इसमें मुझे बेटा दो पार्ट में दिया है, एक तो मुझे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाना है और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगाना है, तीसरा एडिशन लगाना है। तो एक एक स्टेप करते हैं। देखो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ये और ये, दीज आर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ आपका 2x स्क्वायर, 2x, 3x और x स्क्वायर, ये आपका आ गया पहले में। अगले में मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 2 इज 16, 10x, 8 एंड 8x। यहां पे आपने किया तो ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस 16, ये हुआ 48, 10 इंटू 22 इज 20 एंड 6x इंटू 2 इज 12x। अब आपने इन दोनों को ऐड किया तो 2x स्क्वायर प्लस 16 आया, 2x प्लस 10x इज 12x, 3x प्लस 8 एंड x स्क्वायर प्लस 8x, और यहां से आपके ये वाला आ गया। अब आप क्या करोगे, इक्वालिटी से कंपेयर करोगे। कंपेयर जैसे किया तो देखो 12x अगर 48 के बराबर है तो मेरा x आ गया 4। अब देखो वही मैंने आपको बताया, हर एक से मैं x की वैल्यू निकालूंगा जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि मुझे वैल्यू 4 लेनी है, क्या लेनी है। 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 20, तो यहां से मेरा x आता है 4। तीसरा ये लिया मैंने x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 12x, यहां से ये इधर गया तो x स्क्वायर माइनस 4x, x कॉमन लिया, x माइनस 4, तो x की वैल्यू आती है 0 और 4। और अगर आप पहला देखोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 16, ये तो वैसे ही बराबर दिख रहे हैं। तो मैंने कहा इन तीनों से कॉमन वैल्यू मेरी x की 4 निकलती है, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं ए दिया हुआ है मुझे ये बच्चों और बी दिया हुआ है, दोनों मुझे 2x2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। मुझे कहते हैं शो डेट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब अगर आप a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई करते हो एक जगह और दूसरी जगह अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हो तो ये दोनों नॉट इक्वल टू आएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, आपको मल्टीप्लीकेशन भी लगानी है, एडिशन भी लगानी है और सब्ट्रैक्शन भी लगानी है। तो मैंने एक एक पार्ट करके किया। पहले मैंने a प्लस बी निकाला, तो a plus b will be equal to 0 plus 0 is 0, 1 minus 1 is 0, then 1 plus 1 is 2 and 1 plus 0 is 1. a minus b निकाला, a minus b हुआ 0 minus 0 is 0, 1 minus और minus 1 add हुआ 2, 1 minus 1 is 0 and 1 minus 0 is 1. अब मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका हुआ 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2। तो आपने देखा इसके पहले के कॉलम और दूसरे के रो सेम है, तो आपने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम 0 0, तो ये तो 0 ही आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 is 0, 0 प्लस 0 is 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 प्लस 0 0 आ गया, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम इज 4 प्लस 1 is 5। तो आपका ये आंसर हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट आते हैं हम आरएचएस पे। आरएचएस में मुझे करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर क्या होगा आपका, a इंटू ए। तो जब मैंने a इंटू ए किया तो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 0 प्लस 1 is 1, 1 into 0 0 plus 1 again 1, then 1 into 0 0 plus 1 is 1, and last is 1 plus 1, 1 into 1 is 1 plus 1 आपका 2 आ गया। तो दिस इज योर a स्क्वायर। नेक्स्ट गो टू b स्क्वायर, ये b स्क्वायर लिख दिया मैंने। a11 विल बी 0 minus 1, ये रहा a11, a12 विल बी 0 0, a21 will be 0 plus 0 and a22 will be minus 1. This is b square. तो आपका a square minus b square क्या आया, आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 plus 1 is 2, 1 minus 0 is 1, 1 minus 0 is 1 and 2 plus 1 is 3. तो दिस इज a square minus b square. तो आपने क्योंकि आपका LHS और RHS इक्वल नहीं है तो आपने कहा देयरफॉर दिस इज, ये आपका प्रूव हो गया। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 मुझे सॉल्व करना है और मुझे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, और ये आपको वैल्यू दी हुई है। यहां पे आपको दिया है पहला मैट्रिक्स जो दिया है उसका ऑर्डर दिया है 1 क्रॉस 3, अगले का दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 और नेक्स्ट का दिया है 3 क्रॉस 1। तो पहले देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 3 और 3 इक्वल है, तो मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो आएगा 1 क्रॉस 3 का, मतलब एक रो 3 कॉलम आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स में आएंगे। तो पहले उसे निकालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल बी 1, देख लीजिए 1 प्लस 2x प्लस 15। तो मैंने लिख दिया सबसे पहले पहला एलिमेंट हो 1 प्लस 2x प्लस 15, दिस इज a11। आपका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3, मतलब एक रो 3 कॉलम। अब नेक्स्ट मैंने कहा a, दिस इज आपका 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो आपको फर्स्ट a12 मिलेगा। अब आपने फिर से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 5x प्लस 3, तो इसको मैं अगले में लिख देता हूं
3 प्लस 5x प्लस 3। अब a13, तो a13 के लिए मैंने किया 2 प्लस x प्लस 2, तो ये मैंने इधर लिख दिया। आई थिंक ये क्लियर है मल्टीप्लीकेशन। 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिल गया मुझे। अब इक्वल टू यहां पे मेरे को लिखना है 1 2 और x, दिस इज इक्वल टू 0। ये तो एज इट इज कॉपी किया। अब पहले से सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1 प्लस 2x प्लस 15 विल बी 16 प्लस 2x। अगेन दिस विल बी 5, 3 प्लस 3 is 6, 6 plus 5x, and last will be 4 plus x. This is 1 cross 3. Next, this is 1, 2 and x. ये आपका 3 cross 1 है। तो ऑब्वियसली दिस एंड दिस इज इक्वल, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, और आपको रिजल्ट मिलेगा 1 क्रॉस 1, मतलब एक एलिमेंट। तो वो कैसे होगा आपका, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके एक ही मिलेगा। तो करते देखो 16 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 6 प्लस 5x इंटू 2 प्लस 4 प्लस x इंटू x, दिस इज होल इक्वल्स टू 0। अब इसे अंदर सिंप्लीफाई करना बचा मेरा बस। 16 प्लस 2x 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आ गया। इसे किया तो देखो 6 इंटू 12, 2 इज 12 प्लस 10x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब आपने इसे ऐड किया तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, 2x on 10x is 12x, 12x plus 4x is 16x। ठीक है, 2x plus 10x is 12x plus 4x is 16x, and last is 16 plus 12 is 28। दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या होगा, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे हम लोग, तो आपका हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने मिडल टर्म स्प्लिट किया तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो आपकी x की वैल्यू यहां से ग्रुपिंग करके x इंटू एक्स प्लस 14 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो आपके दो फैक्टर आ गए, x प्लस 2 एंड x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ के x की वैल्यू क्या क्या हुई आपकी, फर्स्ट इज -2 एंड सेकंड इज -14। क्योंकि दोनों वैल्यू है तो आपने दोनों आंसर एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि इसके अलावा कुछ निकाल नहीं। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 इज शो दैट ए आपको एक मैट्रिक्स दिया है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i इज इक्वल टू 0। देखो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत किए हुए, इट इज वेरी सिंपल। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो हमने क्या किया, पहले ए स्क्वायर निकाल दिया विच इज a इंटू ए, 5 3 -1 -2 को मल्टीप्लाई किया तो आपका हुआ 25 माइनस 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर a12 इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 15 माइनस 6, हियर इट इज -5 प्लस और ये +2, तो -5 प्लस 2, देन -3 प्लस 4, ये आ गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ। आपने सॉल्व किया तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 22 9 -3 एंड 1। अब मैंने इसे सीधे इक्वेशन में डाला, ए स्क्वायर -3a माइनस 7i, ए स्क्वायर की वैल्यू डाली -3, ए की वैल्यू डाली यहाँ पे और ये आई डाल दिया। आई क्या होगा आपका 1 0 0 1, क्योंकि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। इसे एज इट इज रखा, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 3 इंटू 3 9, -3 एंड -6, दिस इज 7 मल्टीप्लाई 7 0 0 7, 7 आई हो गया आपका ये। अब आपने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 22 माइनस 15 इज 7, 9 माइनस 9 इज 0, -3 प्लस 3 इज 0 एंड 1 प्लस 6 इज 7। माइनस आपने ये किया, आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपका पूरा 0 आ गया। अब देखो नया, अगला जो नया पार्ट है ये है फाइंड ए इनवर्स। ये कहते हैं आप ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स बेटा देखो वैसे तो ये क्या होगा, ये टॉपिक आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर में प्रॉपर क्लियर होगा, क्योंकि ये कहते हैं आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर से आता है। लेकिन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से आपने अभी एक रूल पढ़ा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये होता है। तो एक बार अगर आपको ए इनवर्स निकालना है, आपने क्या किया, ए स्क्वायर -3a माइनस 7i इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां पे आई वाली टर्म को मैं दूसरी साइड ले गया, तो मैंने लिखा 7i विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर -3। अब देखो मुझे अगर इनवर्स निकालना है तो मैंने क्या किया, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं ऐसे, मैंने क्या किया, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्यों किया, देखो आई इंटू ए इनवर्स विल बी ए इनवर्स, तो ये आपका आ जाएगा 7a इनवर्स यहाँ पे।
ए स्क्वायर इंटू ए को मैंने लिखा ए इंटू ए इनवर्स माइनस, देखो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो ये तो आपका 3i आ गया। इधर से मैंने कहा 7a इनवर्स, देखो a इंटू ए इनवर्स अगेन आई को आप आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा, तो ये मेरा a माइनस 3i आ जाता है। तो अगर मैं a इनवर्स निकालना चाहता हूं तो यहां से a इनवर्स की वैल्यू होगी 1/7 इंटू ए माइनस 3i। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ए इनवर्स के लिए मैंने यहां पे वैल्यू डाल दी, तो देखो ए की वैल्यू क्या हुई आपकी, यहां पे ए दिया हुआ है मेरे को 5 3 -1 -2, तो मैंने यहां पे ए की वैल्यू डाली पहले 5 3 -1 -2 -3 आई को मैंने डाला 1 0 0 1। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं तो मेरा ए इनवर्स की वैल्यू निकल आएगी। तो ये तो आपका एज इट इज लिख दिया मैंने पहले -3003 A inverse is 1/7, 5 minus 3 is 2, 3 minus 0 is 3, -1 minus 0 is -1, and -2 minus 3 is -5. So your A inverse will be this much, 2 3 -1 -5 divided by 1/7, और सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 2/7। चाहे आप ऊपर छोड़ दो या ऐसे छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल 12 पे, एग्जाम्पल के क्वेश्चन 12 पे। फाइंड द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। देखो ये क्वेश्चन बेटा नॉर्मली क्या होता था, पहले आपका इनवर्स जो था वो यहाँ पे भी था, मैट्रिसेस चैप्टर में भी रो ऑपरेशन से करते थे, लेकिन वो अभी आपका कट चुका है सीबीएसई में। तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बाद, तो इसे अभी हम लोग छोड़ते हैं, व्हेन आई विल कवर डिटर्मिनेंट, तो उस लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चन को कवर करवाऊंगा। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन 13। फाइंड ए इफ, आपको एक ये दिया है, ये दिया और ये दिया, तो देखो सबसे पहले मुझे डिसाइड करना है ए का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने कहा मान लो ये मैट्रिक्स आपका बी है, तो बी का ऑर्डर है आपका 3x1 है, ए का ऑर्डर है m×n मान लिया, और ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है सी, वो आ रहा है आपका 3x3 का। तो अगर मैं b इंटू ए कर रहा हूं, तो b इंटू ए करने के लिए अगर आप कहते हो ये 3x1 है और ये m×n है, तो m की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर, देयरफॉर m तो हुआ 1। और आपका क्योंकि C जो है वो आपका 3x3 आ रहा है, तो एक तो 3 ये हुआ, तो n क्या होगा आपका, वापस 3 होगा, तो n की वैल्यू ही 3। देयरफॉर आपका A का जो ऑर्डर है वो आपका हो गया 1×3। ठीक है, इतना क्लियर है, मतलब एक रो 3 कॉलम। तो मैंने क्या किया, लेट A इज इक्वल टू A B एंड C, ये ले लिया। या फिर मैं एक्स वाई जेड ले लेता हूं, कोई भी वेरिएबल ले सकता हूं, तो एक्स वाई एंड जेड, ये हो गया एक रो 3 कॉलम हो गए। तो अब मैं मैट्रिक्स को लिखता हूं, देखो पहला मैट्रिक्स है बी इंटू ए, मैंने इधर लिख दिया जो लिया था, बी इंटू ए इज इक्वल टू सी। अब बी की वैल्यू कितनी है, 413, ए की वैल्यू आपने लिखी एक्स वाई जेड, और ये पूरा जो है ये किसके बराबर होगा आपका, -484, नेक्स्ट इज -121, एंड लास्ट रो इज -363। चलो बच्चों अब करते हैं, अब देखो मल्टीप्लाई करना है मुझ मेरे को, ये है आपका 3x1 एंड दिस इज 1×3, तो आपको मिलेगा 3x3 का मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया तो 4 इंटू एक्स सीधे आ गया आपका 4x। ठीक है, आपका 4 इंटू एक्स सीधे आ गया आपका 4x। नेक्स्ट आपने कहा 4 इंटू वाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4y आ गया एंड दिस इज 4z। क्लियर है, यहां से फिर से देख लो एक बार, देखो ये है 413, ये है एक्स वाई जेड, तो आपने यहां पे ये लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया तो आपका सीधे आएगा 4x इज इक्वल टू, यहां पे आपने कहा -484, -121 एंड -363। फिर आपने अगला किया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका आया x A21 y एंड z, ये यहां से आ गया आपका। ठीक है, अब आपने कहा थर्ड में किया तो ये आपका आया 3x 3y एंड 3z, दिस इज योर नेक्स्ट, -484, -121, -363।
अब मैं कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो देखो अगर आप पहली रो को कंपेयर करोगे तो 4x हुआ -4, 4y हुआ 8 एंड 4z हुआ 4। तो यहां से x आता है आपका -1, y आता है 2 और z भी क्या आता है 1। ठीक है, ये आपका एक्स वाई जेड आ गया। लेकिन मैं इसी को आगे भी चेक कर लेता हूं। देखो इधर कंपेयर किया नेक्स्ट में तो x की वैल्यू आती है -1, y की वैल्यू आती है 2 और z की वैल्यू आती है 1। तो यहां से मैच कर गई। अगले में 3x इज इक्वल टू -3 तो फिर से x -1 आएगा, 3y इज इक्वल टू 6 तो y 2 आएगा और 3z इक्वल टू 3 तो z 1 आएगा। तो सबसे मेरी वैल्यू सेम आती है। तो आपका मैट्रिसेस जो है वो आपका हो गया -1, 2 एंड 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये हमें निकालना है। आई होप ये क्लियर है। लेट अस मूव क्विकली टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में कहते हैं ए ये दिया है, बी ये दिया है, वेरीफाई करना है बी ए का स्क्वायर मतलब बी इंटू ए का स्क्वायर करके इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। देखो ये प्योर मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है बेटा। पहले हम लोग एलएचएस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बी इंटू ए, क्योंकि मुझे बी इंटू ए दिया हुआ है। तो देखो बी की वैल्यू हुई 212 124 312 -410। पहले मैंने देखा ये मेरा 2x3 है एंड दिस इज 3x2। तो मुझे मिलेगा 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा, इतना मुझे आइडिया हो गया। तो अब 2x2 के लिए पहले निकालेंगे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो दिस इज 6 + 1 इज 7 + 4 इज 11। तो आपका आ गया 6 + 1 7 + 4 इज 11। A11 इज 11। नेक्स्ट करते A12 -8 + 1 इज -7 + 0। तो ये आपका आ गया -7। तो -8 + 1 इज -7 + 0 0 आ गया। नेक्स्ट 3 + 2 इज 5, 5 + 8 इज 13 एंड लास्ट विल बी -4 + 2 इज -2 + 0। तो ये आपका आ गया -2। एक बार चेक कर लीजिए चाहे तो। 6 + 1 इज 7, 7 + 4 इज 11, -8 + 1 इज -7, ये 0। तो यही हुआ। 3 + 2 is 5 + 8 is 13 and last is -4 + 2 is -2 + 0। ये हो गया आपका। दिस इज b इंटू ए। अब मुझे निकालना है b इंटू ए का स्क्वायर। तो मैंने इसी को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 11 13 -7 -2 11 13 -7 -2। अब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो देखो A11 विल बी 121 -91। 11 का स्क्वायर इज 121 -13 इंटू 7 इज -91। सेकेंड A12 इज -77 प्लस -7 इंटू -2 इज 14। नेक्स्ट इज A21 13 इंटू 11 इज 143 -26 एंड लास्ट इज -91 माइनस प्लस -2 प्लस 4 हो गया। तो 30 -91 या आपने कहा 143 -26 एंड लास्ट इज -91 प्लस आपका 2 है ना, हाँ। तो 2 इंटू 2 + 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। तो आपने कहा आपका बी ए स्क्वायर जो है अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 121 में से ये गया तो आपका आएगा 30। दिस विल बी -63। दिस विल बी 117 and last will be -87। दिस इज योर b इंटू ए स्क्वायर। अब मेरे को राइट हैंड साइड में दिखाना है बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो पहले निकालूंगा मैं आरएचएस में। देखो अब आरएचएस में क्या होगा, आपको निकालना है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर जो है जैसे आप देखो बी स्क्वायर लिखोगे तो वो होता है बी इंटू बी। लेकिन अगर आप बी का ऑर्डर देखो तो बेटा ऑर्डर है बी का 2x3। तो अब क्या होता है जो आपके ये भी स्क्वायर मैट्रिसेस जो होते हैं बी इंटू बी या ए इंटू ए, ये खाली क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए होते हैं। ठीक है ना। तो अब ये तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, बी इंटू बी क्या होगा आपका, नॉट पॉसिबल होगा। तो आप आगे कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट भी था, आपको बी ए निकालने की जरूरत नहीं थी। आप सीधे लिख देते यहां पे सिंस
बी इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एंड बी, ए और बी दोनों लिख दो, ए बी इज नॉट स्क्वायर मैट्रिसेस, तो बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर आर नॉट पॉसिबल। तो मैं यहीं पे लिख के और छोड़ देता क्वेश्चन को, तो हमें ये भी जरूरत नहीं थी, ये कर लिया हमने लेकिन जरूरत नहीं थी। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 15। अब ये कहते हैं इफ पॉसिबल फाइंड बी ए एंड ए बी। तो अब मैं पहले निकालता हूं, देखो बी ए, बी इंटू ए पहले कह रहे हैं इफ पॉसिबल, तो मतलब हमें चेक करना होगा। मैंने लिखा 4 2 1 1 3 2, ये ऑर्डर क्या हुआ आपका 3 × 2, और ए को मैंने लिखा यहां पे 2 1 2 1 2 4, ये ऑर्डर क्या हुआ आपका 2 × 3। तो आपने कहा देयर फोर एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, क्योंकि मुझे चेक करना है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, देयर फोर बी इज पॉसिबल। पॉसिबल हुआ। अब अगर मुझे बीए का ऑर्डर निकालना है, तो बीए का जो ऑर्डर है वो आपका होगा 3 × 3। तो बीए का जो ऑर्डर है वो 3 × 3 होगा, तब हम उसे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं बीए का ऑर्डर। तो एलिमेंट निकालते हैं अब। देखो पहला होगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 + 1 आपका आया 9। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 + 2 is 6, देन 4 × 2 is 8 + 4 is 12, ये आ गया आपका फर्स्ट रो। अब आपने कहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ये आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 + 3 is 7, 2 + 6 is 8, 4 + 12 is 16, next is 2 + 2 is 4, 1 + 4 is 5, and 2 + 8 is 10. So this is your B into A. निकल गया। अब चलिए अब निकालते हैं A into B, हमसे दोनों का है तो अब A into B चेक करते हैं कि A into B पॉसिबल है या नहीं है। तो A into B लिखा तो पहले मैं A को लिखूंगा 2 1 2 1 2 4, और फिर B को लिखा, B आपका है 4 2 1 1 3 2, ये है 2 × 3 एंड ये है 3 × 2। तो आपने कहा एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। आपका क्या हुआ, ये बराबर हुआ, कॉलम जितने ए के उतने बी के हुए, तो आपने कहा दिस इज इक्वल टू 2 × 2 आपका आया A into B। तो आपने कहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आपका फर्स्ट रो है ये, फर्स्ट कॉलम है ये, तो आपने कहा ये हुआ 8 + 2 is 10 + 2 is 12, तो दिस इज योर 12। नेक्स्ट 2 + 3 is 5 + 4 is 9, next 4 + 4 is 8 + 4 is 12, and last one is 1 + 6 is 7 + 8 is 15, तो दिस इज A into B। आपका दोनों BA और AB दोनों निकल गए। नेक्स्ट एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 16, ये कहते हैं शो बाय एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेना है डेट फॉर अगर A नॉट इक्वल टू 0 है, B नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपका A into B 0 होगा, ऐसा दिखाना है। तो देखो आपको एग्जाम्पल लेने बेटा एक चीज याद रखना, जब आप एक मैट्रिक्स ए ले रहे हो, दोनों का ऑर्डर सेम ले लेना, ठीक है, वो आसान है सिंपल। तो एक की आप एक कोई भी एक कॉलम 0 ले लो और एक का एक रो 0 ले लो, तो आपका A into B 0 ही आ जाएगा। फिर से बता रहा हूं, ए इज नॉट इक्वल टू 0 लेना है, तो आपने क्या किया, इसका एक जो कॉलम है वो 0 ले लिया और एक नॉन 0 ले लिया कॉलम। तो बी का मैंने एक रो 0 ले लिया और एक रो नॉन 0 ले ली, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 0 आएगा। ऐसे ही आपको कोई भी करना हो तो आप इधर कोई भी डिजिट चेंज करो, बस एक मैट्रिक्स का कॉलम और एक मैट्रिक्स का रो नॉन 0 लेके आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया, तो इससे ये प्रूव होता है कि इफ ए इंटू बी इज 0, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि ए एंड बी इज ऑल्सो 0। अगर ए भी नॉट इक्वल टू 0 है, बी भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इंटू बी आपका 0 हो सकता है।
चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 17 पे। गिवन ए एंड बी इज ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मुझे ये चेक करना है। अब मुझे पहले निकालना होगा ए इंटू बी, ठीक है। ये देखो ये रूल तो आपको पता है, ये ट्रू होता है। तो अब मुझे ये चेक करना है, तो मैंने कहा ए इंटू बी जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 3 4 9 0 6 एंड 1 2 1 4 8 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका ये मैट्रिक्स जो है डेट इज 2 क्रॉस 3 और ये है आपको 3 क्रॉस 2, तो हमें मिलेगा ए इंटू बी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो A11 विल बी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 2 प्लस 8 इज 10 प्लस 0 इज 10, तो ये आ गया 10। नेक्स्ट 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 32 इज 36 प्लस 0, तो ये आ गया 36। 4 टू द 8, 8 एंड 8 प्लस 3 इज 32, 36 आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे, तो आपने कहा 3 प्लस 18, 3 प्लस 18 इज 21 प्लस 6 इज 27, तो इसे लिख दिया 27। एंड लास्ट इज 12 प्लस 72 प्लस 18, आपको करना है 12 72 एंड 18, तो आपने किया 4 12, दिस इज 102, दिस इज योर कैलकुलेशन ए इंटू बी। तो यहीं से मैंने अगर मैं ए बी ट्रांसपोज लिखना चाहूं तो वो क्या होगा आपका 10 36 27 एंड 102, दिस इज योर ए बी ट्रांसपोज। अब हम लोग चलते हैं आरएचएस पे। तो आरएचएस में पहले आपने लिया बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या होगा आपका 1 2 1 4 8 3, दिस इज योर बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मैंने लिया आपका, तो ये होगा 2 4 0 3 9 6, दिस इज ए ट्रांसपोज। अब आपने जब इसे मल्टीप्लाई किया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये क्या हुआ आपका 1 2 1 4 8 3 और ये आपने कहा 2 4 0 3 9 6। अब इसे मल्टीप्लाई करते हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके। देखो पहला आपका आएगा 2 क्रॉस 2 का ही, 2 प्लस 8 इज 10 प्लस 0 10 आ गया, पहला A11 इज 10। नेक्स्ट A12 3 प्लस 18 is 21 plus 6 is 27, so this one is 27. Next 8 plus 32, 8 plus 32 is 40 plus 0, this is 40। हम लोग ऊपर एक गलती कर गए शायद, इधर जब हमने मल्टीप्लाई किया था ये, तो ये था हमारा 8 plus 32, दिस विल बी ऑल्सो 40, ये 40 होगा, तो यहाँ पे एडिशन में गलती हो गई थी छोटी सी, तो ये भी 40 होगा। नेक्स्ट इज 12 प्लस 72 प्लस 18, तो ये सेम आपका आ जाएगा 102। तो देयर फोर ए बी ट्रांसपोज जो है इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, देखो एडिशन की गलती हो गई थी, उसे सही कर लीजिएगा, और आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज वेरी सिंपल, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एडिशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहले मैंने लिख दिया x से मल्टीप्लाई करके 2x एंड x प्लस 3y और 5y, इस वाले को मैं उधर ले गया तो ये माइनस होगा तो 0, तो ये आपका आ जाएगा 8 एंड 11, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ गया। तो आपने यहां से लिखा 2x प्लस 3y x प्लस 5y, दिस इज इक्वल टू 8 एंड 11। अब मेरी दो इक्वेशन है x और y में, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो पहली हुई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से, और x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। तो मैंने देखो ये 2 है, यहाँ पे 1 है, इसके कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया इनटू 2 कर दिया। तो देयरफॉर पहली वाली इक्वेशन तो आपकी एज इट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, अगली वाली को मैंने लिख दिया 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 22। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस साइन चेंज किए नीचे वाली के, ये कट जाएगा, दिस विल बी माइनस 7y। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, एंड इसे अगर माइनस करोगे तो आपका आएगा माइनस 14।
देयरफॉर y की वैल्यू आ गई मेरी 2। जैसे ही मेरा y की वैल्यू 2 आती है तो ये क्या हुआ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 8, 2x आपका 2 के बराबर आया तो x की वैल्यू हो गई 1। तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन 18 में x की वैल्यू आ जाती है 1 और y की वैल्यू 2 आ जाती है। ये हमारा सॉल्व होके आंसर आ गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी जो है वो हमारे को एनसीईआरटी के क्वेश्चन के जैसा है, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया टू सेव टाइम। एक्स और वाई आपको 2x2 मैट्रिक्स दिए हैं, कहने सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। तो आपने कहा 2x प्लस 3y मुझे दिया था 2 3 4 0 एंड 3x प्लस 2y दिया था ये। अब देखो इसमें सबके कोफिशिएंट अभी अलग अलग थे, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा क्या कहते हैं y के कोफिशिएंट को सेम बनाने को, तो मैंने पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और अगली वाली इक्वेशन को -3 से किया। तो जैसे ही मैंने ये किया, यहां पे हुआ आपका 2 इंटू 2 4x प्लस 6y विल बी इक्वल टू 4 6 8 एंड 0। ये आपका आ गया पहले वाले का। सेकंड वाले में -3 से हो रहा है तो -9x माइनस 6y इज इक्वल टू 6 -6 -3 एंड -5 इंटू -3 15। अब आपने क्या किया, इन दोनों को सीधे ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया देखो ये अपोजिट साइन का ये कट जाएगा, तो ये जब आपका कटा था 4x माइनस 9x आपका आया -5x, और इन दोनों को ऐड किया तो आपका 4 प्लस 6 इज 10, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 3 इज 5 एंड 0 प्लस 15 इज 15। तो इधर से आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई आपकी, ये आ गई। ठीक है बच्चों, आपने -5 से डिवाइड किया देखो, तो आपका ये यहां से डिवाइड होके -2 0 -1 एंड -3। दिस इज योर मैट्रिक्स x। अब x मैट्रिक्स को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया 2, ये x है, प्लस 3y इज इक्वल टू दिस, 2 से मल्टीप्लाई किया -4 0 -2 एंड -6 प्लस 3y इज इक्वल टू दिस। तो 3y इसे उधर ले गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 3y ये आ गया, तो y की वैल्यू सॉल्व करके आपकी ये आ जाएगी। तो ये आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरह से किया है, 3y 2 प्लस 4 6, 3 माइनस 0 इज 3, 4 प्लस 2 इज 6 एंड 0 प्लस 6 इज 6। y को 1/3 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू आ जाती है 2 1 2 2। तो दिस इज योर x एंड y। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर इज 20। 20 में कहते हैं इफ a इज इक्वल टू 3 5 and b is equal to 7 3, then find a non-zero matrix C such that AC is equal to BC। देखो AC is equal to BC। A का ऑर्डर मैं लिखूं तो क्या है मेरा 1 क्रॉस 2, C का मुझे नहीं पता। B का ऑर्डर फिर लिखूं मैं 1 क्रॉस 2, C का मुझे नहीं पता। तो देयरफॉर C का ऑर्डर जो है, देखो इधर से ये तो 2 ही होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो C जो है वो आपने मान लिया, लेट C का ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस n हो। हमने ये मान लिया कि C का ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस m हो गया। ठीक है, अब मैंने मान लिया, तो अगर इसका मतलब कि 2 तो रो होंगी और आपका n कॉलम है, तो पहले मैंने कहा लेट n इज इक्वल टू 1, मैंने n को 1 लेके चलता हूं, तो C जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 रो 1 कॉलम, तो मैंने यहां पे C को x और y ले लिया। ठीक है बेटा, 2 क्रॉस 1 का हो गया ये। अब मैंने कहा a इंटू सी, तो a इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ए की वैल्यू क्या है 3 5, सी की वैल्यू x और y, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 3 और सी की वैल्यू x y। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आता है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y। तो अगर मैं इधर से रिलेशन निकालूं देखो x और y में, तो मैंने कहा 3x प्लस 5y शुड बी इक्वल टू 7x प्लस 3y। इधर से ये इधर गया तो 5y माइनस 3y इज इक्वल टू 7x माइनस 3x, या फिर 2y इज इक्वल टू 4x, या y की वैल्यू हुई 2x। ये हुई y की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी हुई आपकी 2x हुई। तो मैंने कहा c की वैल्यू जो है मैं इसे लिख सकता हूं x 2x। ये आपका 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आ गया x 2x। ऐसे अगर आप इसे बढ़ाते भी जाओगे तो यहां पे वही सेम चीज मान लो आपका ये आगे भी x 2x y 2y, इस तरह से आपका ये कोई भी मैट्रिक्स आता जाएगा।
तो हम लोग इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अब क्वेश्चन 21 में से क्या क्या है, गिवन एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस ए बी एंड सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। मेरे को ए इंटू बी जो है वो ए इंटू सी के बराबर होना चाहिए, वेयर ए इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, मतलब ए एक नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो मुझे देखना चाहिए ए बी और सी का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने कहा देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए सी। ए बी का ऑर्डर ए सी के बराबर होगा तभी ये दोनों इक्वल होंगे। अब ए इंटू बी के लिए अगर मान लिया लेट ए ऑर्डर ऑफ ए, ये मैंने मान लिया 2x2 है, सिंप्लिसिटी के लिए सबसे सिंपल 2x2 मान लेता हूं। तो अगर ए का ऑर्डर 2x2 है तो बी का ऑर्डर क्या होगा, 2x m होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई होने। और अगर इधर ए का ऑर्डर 2x2 है तो यहां पे सी का ऑर्डर भी क्या होगा, 2x n होगा। ठीक है, अब m और n कुछ भी हो सकते हैं, तो फॉर सिंप्लिसिटी मैंने मान लिया लेट m एंड n इज इक्वल टू 2। देयरफॉर मैंने a 2x2 का, b 2x2 का और c का ऑर्डर भी 2x2 मान लिया। तो अब मेरे को ये पता चल गया मेरा ए बी और सी मेरे को जो लेने हैं, एक एग्जांपल में मैं 2x2 के ले लेता हूं। अब मैंने कहा लेट ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब चाहे आप ए इंटू बी कर रहे हैं, ए इंटू सी कर रहे हैं, आपका 0 आ रहा है। अब हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि अगर आप ए को मान लीजिए, आपने एक मैट्रिक्स ले लिया ए इज इक्वल टू 0 0 1 और 2। तो अगर ए ये है और अगर आपका ए इंटू बी 0 आना चाहिए था, तो मैंने बताया अगर इसका आप एक कॉलम 0 ले लो तो बी का एक रो आप 0 ले लो, ये ले लीजिए और यहां पे ये लिख लीजिए। तो अगर आपने आप ए इंटू बी किया तो ये क्या आएगा, देखिए ए इंटू बी को मल्टीप्लाई किया तो 0 0 1 2 3 0 4 0। ये मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, ये आ गया। तो अगर a इंटू बी ये आ गया, अब आपने कहा ऑल्सो a को तो सेम रखा 0 0 1 2, सी की जगह मैंने यहां पे क्या किया -5 2 0 0, इसे मैंने कुछ भी चेंज कर दिया। तो देखो बी और सी अनइक्वल हो गए और ए ये आ गया। अगर आप ए इंटू सी करेंगे तो भी आपका देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 0 आएगा। देयरफॉर ए की वैल्यू आपने कह दी हुई आपकी बी की वैल्यू हुई आपकी 3400 और सी की वैल्यू हुई मेरी -5200। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया 21। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल 22 पे। 22 में देखो मुझे दिया हुआ है ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी है, सी की दी है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आपको करना है ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये मेरे को बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है मल्टीप्लीकेशन की। तो आपने पहले क्या किया, ए इंटू बी किया। ए इंटू बी के लिए ये आपने ए लिख दिया एंड ये बी लिख दिया। तो आपने 2x2 का मैट्रिक्स है, आंसर भी 2x2 का आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 + 6 इज 8, then first row second column 3 minus 8 is -5, second row first column -4 + 3 is -1 and second row second column -6 - 4 is -10। ये आपका a इंटू बी हो गया। अब आपने कहा b इंटू सी, b इंटू सी होगा आपका 2 3 3 -4 1 0 -1 0, मल्टीप्लाई किया 2 - 3 is -1, 0 + 0 is 0, 3 + 4 is 7 and 0 + 0 is 0। तो ये b इंटू सी आया। अब आपने एलएचएस में किया a इंटू बी इंटू सी, ये वैल्यू आपने इधर डाली, सी की वैल्यू को आपने ये डाला, मल्टीप्लाई किया फिर से दिस इंटू दिस, आपका 8 + 5 13, ये किया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 आ गया। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में -1 + 10 9 आ गया आपका एंड लास्ट से 0, तो ये आपका इधर आ गया।
ऐसे आपने a इंटू बी सी किया, मल्टीप्लाई किया, देखो a की वैल्यू ये है, अब बी सी की ये है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज -1 + 14 13, 0 + 0 0, 2 + 7 इज 9 एंड 0 + 0 इज 0, तो आपका ये भी बराबर आ गया, तो देयरफॉर दिस इज प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट होता है आपका a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो आपने पहले क्या किया, b प्लस सी निकाला, b प्लस सी के लिए क्या किया आपने, इन दोनों को ऐड कर दिया, जैसे ही ऐड किया तो 3 3 2 एंड -4 आया। अब a इंटू बी प्लस सी किया तो a की वैल्यू कितनी है आपकी, ये a की वैल्यू और ये b प्लस सी की है। आपने जब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ आपका 3 + 4 इज 7, 3 - 8 is -5, -6 + 2 is -4, and -6 - 4 is -10. This is a into b plus c. अब आरएचएस में मैंने किया ए बी प्लस ए सी करना है, तो आपने a इंटू बी किया, ये पहले से कर रखा है, a इंटू सी किया और इसे भी आपने आगे जाके प्रूव कर दिया। तो ये मेरे दोनों क्वेश्चन हो गए, दोनों पार्ट। तो ये बेटा डायरेक्टली प्रूव करना था, आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं, दिस इज वेरी सिंपल। तो लेट अस मूव टू एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 23। आपसे कहते हैं P की वैल्यू ये दी हुई है, Q की वैल्यू ये दी है, प्रूव डेट P इंटू क्यू या Q इंटू पी ये है। तो देखो आपको ये दिखेगा P एंड Q बोथ आर डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स में बेटा एक चीज होती है, P और Q अगर दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो आपको ये वैसे पता हुआ है कि P और Q अगर डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं तो P इंटू क्यू और Q इंटू पी बराबर होता है। ये हमने रूल में ही पढ़ा है, इसी चीज को प्रूफ करना है। अच्छा दूसरी चीज, अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो शॉर्टकट भी होता है, आप सीधे नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके डायगोनल एलिमेंट में लिख दो, जैसे इधर से x इंटू ए, वाई इंटू बी, जेड इंटू सी। पर अगर आप वैसे मल्टीप्लाई करना चाहो तो वैसे भी करते हैं, देखो p इंटू क्यू करके देख लो एक बार, x 0 0 0 y 0 0 0 z, q इज इक्वल टू a 0 0 0 b 0 0 0 c। तो अगर मैंने p इंटू क्यू किया तो ये आपका क्या होगा, x इंटू ए प्लस 0 प्लस 0, तो ये हुआ आपका ax। ये आपने इससे मल्टीप्लाई किया फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, दिस इज 0, एंड ऐसी फर्स्ट और थर्ड कॉलम भी 0 आ जाएगा। अब आपने कहा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो a इंटू 0 इज 0 प्लस y इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 0, तो ये भी 0 आया। फिर 0 by, तो ये by आ जाएगा, ये 0। ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो आखिरी में cz आ जाएगा। इसी का शॉर्टकट ये होता है कि अगर आपका ये जो है, अगर आपका डायगोनल मैट्रिक्स है तो आप सीधे दिस इंटू दिस करके a11 लिख दो, दिस इंटू दिस करके आप a22 लिख दो, और व्यास के ये मल्टीप्लाई करके a33 लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, अब बात करते हैं q इंटू पी की। q इंटू पी के लिए पहले मैंने ये वाला लिख दिया, और p को मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई किया वापस, तो ये हुआ ax, ये आपका q इंटू पी हुआ। देयरफॉर p इंटू क्यू इज इक्वल टू q इंटू पी, आपका प्रूव। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमारे को इसमें, प्रूव डेट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, और ये सेम होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल 24 की तरफ। इफ 213 दिस इंटू दिस इज इक्वल टू ए, मुझे निकालनी है ए की वैल्यू। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन का, तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, 213 -1 -1 0 0 1 1 -1 0 1 एंड थर्ड इज 1 0 -1। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ये ए के बराबर है तो मुझे ये मल्टीप्लाई करके ए निकलेगा। ये आपका ऑर्डर दिया हुआ है 1 क्रॉस 3, और ये दिया हुआ है आपको 3 क्रॉस 3, और ये दिया हुआ है 3 क्रॉस 1। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 और 3 सेम है, तो आपको होगा 1 इंटू 3 का मैट्रिक्स मिलेगा, इट इज 1 रो एंड 3 कॉलम। तो 1 रो एंड 3 कॉलम निकालते, देखो A11 के लिए फिर से ये और ये, तो -2 -1 + 0, -2 -1 कितना हुआ आपका, -3, दिस इज A11।
नेक्स्ट इज A12 0 प्लस 1 प्लस 3, तो 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 3 इज 4. फिर A13 -2 प्लस 0 प्लस 3, तो -2 प्लस 0 इज -2 प्लस 3 इज 1. ये आपको ये पहला मिल गया. दिस इज 1 0 -1. अब आपने जब इसे किया तो आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा विच इज इक्वल टू ए, जो कि ए के बराबर होगा. तो आपने जब ये किया तो ये हुआ आपका -3 प्लस 0 -1, तो -3 -1 इज -4. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए इज इक्वल टू -4. है ना. 1 क्रॉस 3 आपका आ गया 1 क्रॉस 3, दिस वॉज 3 क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 1 में आपका -4 आ गया. आई होप ये क्लियर है बेटा आपको. अब हम लोग आगे चलते. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 25. एग्जाम्पल 25 इज ऑल्सो अ सिंपल प्रॉपर्टी जो हमें प्रूफ करनी है. ए की वैल्यू दी है, बी की दी है, सी की दी है, हमें वेरीफाई करना है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. ये मेरे जो नोट्स अटैच होंगे उससे भी आप देख सकते हैं. नहीं तो यहाँ पे क्या दिया है, बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 8 3 7 4 6, और ये आपको ये दिया हुआ है. तो बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी मैंने ऐड किया तो आपका हुआ 4 5 5 9 7 8, ये आ गया. अब a इंटू बी प्लस सी किया तो ये 2 1 है, और ये आपने ये लिखा 8 प्लस 9 इज 17, 10 प्लस 7 इज 17 एंड 10 प्लस 8 इज 18. ये आपका a इंटू बी प्लस सी आ गया. अब हमें करना है a इंटू बी प्लस a इंटू सी. तो पहले a इंटू बी निकाला, ये a लिखा है b, तो 10 प्लस 8 इज 18, 15 प्लस 7 इज 6 plus 7 is 13 and last is 8 plus 6 is 14. This is A into B. Next A into C किया तो ये है और ये है आपका -2 plus 1 is -1, 4 plus 0 is 4, 2 plus 2 is 4. This is A into C. आपने AB plus AC किया, ये AB है, ये AC है. ऐड करोगे 18 minus 1 is 17, 13 plus 4 is 17, 14 plus 4 is 18. So this is your answer. A into B plus C is equal to AB plus AC. Let's move to next question. एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 26. देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो है, इफ A मेरे को एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, मुझे वेरीफाई करना है ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस आई, विच इज वेरी सिंपल. आप अगर ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो तो ए इंटू ए इज ए स्क्वायर और ए इंटू आई इज ए, तो हो तो रहा है वेरीफाई. बस इसी चीज को मुझे दिखाना है इस मैट्रिक्स की हेल्प से. तो पहले मैंने ए स्क्वायर निकाला, ये ए स्क्वायर लिख दिया ए इंटू ए. तो ये हमने देखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल बी 1 plus 0 plus 0. Next will be 0 plus 0 minus 1. And A13 will be -1 plus 0 minus 1. Next is A21. A21 will be 2 plus 2 plus 0. A22 will be 2 plus 1 plus 3. Sorry, 0 plus 1 plus 3. Here A23 will be -2 plus 3 plus 3. Here it is. A31 will be 0 plus 2 plus 0. A32 will be 0 plus 1 plus 1. Here it is. And last A33 will be 0 plus 3 plus 1. Here. तो इसे सिंप्लीफाई किया तो मेरे a स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाती है. अब a स्क्वायर प्लस a को ऐड किया, ये a स्क्वायर है, ये a है. 1 plus 1 is 2, -1 plus 0 is -1, -2 minus 1 is -3, 4 plus 2 is 6, 4 plus 1 is 5 and 4 plus 3 is 7. ये रहा. 2 plus 0 is 2, 2 plus 1 is 3 and 4 plus 1 is 5. तो ये आपका a स्क्वायर प्लस a आ गया. अब नेक्स्ट है a इंटू ए प्लस आई. तो पहले मैंने a प्लस आई किया, a प्लस आई के लिए ये a लिख दिया और ये आपका i है. ऐड करेंगे 1 plus 1 is 2, 0 plus 0 is 0 and -1, then 2 1 and 3, 2 2 and 3, next is 0 1 and 2. ये आ गया आपका. अब a इंटू ए प्लस आई किया आपने, यहां पे वैल्यू डाली, तो सेम लॉजिक से देखो पहला आएगा 2 प्लस 0 प्लस 0, तो आपका आएगा 2, ये नीचे लिखा हुआ 2. नेक्स्ट विल बी 0 प्लस 2 माइनस 1,
-1, -1 + 0 -2 -3। फिर A21 के लिए मैंने किया 4 + 2 is 6 + 0, दिस इज A21। A22 is 0 + 2 + 3 is 5। A23 will be -2 + 3 + 6, -2 + 3 is 1, 6 + 1 is 7, so this is A23। A31 will be 0 + 2 + 0, this is 2। A32 will be 0 + 2 + 1, which is 3। A33 will be 0 + 3 + 2 will be 5। तो ये आपका आंसर आ जाता है राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर LHS RHS के बराबर आ गया, तो ये प्रूव है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 इज इफ A is equal to this matrix and B is this, देन ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। ये सारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है। पहली है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो A, सेकंड वाली है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एंड थर्ड इज के इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। तो बहुत सिंपल है, देखो पहले में मैंने ए का पहले ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया, तो ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया। इसका अगर मैं वापस ट्रांसपोज लूंगा तो अगेन ये जो फर्स्ट कॉलम है ये मेरा फर्स्ट रो में गया और ये आपका इधर चला गया, क्योंकि ट्रांसपोज क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। तो वापस मैं देखूंगा तो मुझे ए मिल गया। नेक्स्ट है ए इंटू बी का, तो पहले मैंने ए इंटू बी निकाला। ए इंटू बी के लिए ये मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू 2 बी की, तो 2 क्रॉस 2 का मिलेगा, तो 0 -1 + 4, 0 -3 + 12। फिर आपका आया A21 16 + 3 -8, लास्ट A22 विल बी 0 + 9 -24। ये आ गया। आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आपका 3 है, ये 9, दिस विल बी 16 + 3 19 -8 11, एंड 9 -24 इज -15। इसी का ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया मुझे, ए बी ट्रांसपोज इज दिस मच। अब मैंने क्या किया, बी का बी जो था मेरा ये था, तो बी का ट्रांसपोज लिया तो आपको आ गया 4 1 2 एंड 0 3 6, और ए ट्रांसपोज आपका ये आ जाता है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर अगेन 0 -1 + 4, 16 + 3 -8, ये रहा। A21 will be 0 -3 + 12, and A22 will be 0 + 9 -24। ये आपने इसे भी सिंप्लीफाई किया, ये बिल्कुल सेम यही आ गया जो आपका वो था, तो LHS RHS के बराबर हो गया, तो ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव। थर्ड इज K इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मतलब ये कह रहे हैं कि आप अगर K को A से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लो, या A ट्रांसपोज का लेके फिर K से मल्टीप्लाई करो, सेम आएगा। तो पहले मैंने K इंटू ए किया, तो K को बाहर रख के स्केलर मल्टीप्लीकेशन की A से, तो आपका हर एक वैल्यू K से मल्टीप्लाई हुई, तो आपका क्या 0 -K 2K 4K 3K -4K, ये आ गया आपका। अब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये वाला जो है पहली रो ये पहले कॉलम में और ये वाला इधर आ गया, सिंपल। अब अगर सेकंड में पहले मैंने बच्चों लिया ए का ट्रांसपोज, तो ये आपका ए का ट्रांसपोज है, इसे के से मल्टीप्लाई किया मैंने, पहले मैंने के से मल्टीप्लाई किया फिर ट्रांसपोज दिया, इसमें पहले ट्रांसपोज दिया फिर के से मल्टीप्लाई किया, इट इज वन एंड द सेम थिंग, तो हेंस इट इज प्रूव्ड। दिस इज योर एग्जांपल 27। नेक्स्ट मूव टू एग्जांपल 28। 28 इज आल्सो वेरी सिंपल। ए की वैल्यू आपको दी हुई है और बी की वैल्यू दी है, कह रहे शो दैट 2a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी बेस है, इस एग्जांपल के प्रॉपर्टी पे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होता है। और सेकंड वाली तो बिल्कुल डायरेक्ट है, a - b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पहले मैं LHS लेता हूं 2a + b, तो 2a + b लिया, इसका मतलब मेरे को a को 2 से मल्टीप्लाई करके b में ऐड करना है, तो 2 इंटू ये a की वैल्यू लिखी, ये b की लिखी, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हुआ 2 4 8 2 10 एंड 12, दिस इज 2a, और b आपका एज इट इज रहा। आपने जब इसे ऐड किया तो 2 + 1 इज 3, 4 + 2 6, 8 + 6 इज 14, 4 + 2 अगेन 6, 10 + 7 इज 17 एंड 12 + 3 इज 15। तो ये आपका 2a + b आया। इसका ट्रांसपोज लिया तो ये मेरा जो है ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, तो इसका ऑर्डर चेंज हुआ, रो और कॉलम इंटरचेंज हुई, दिस इज योर 2a + b का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब हमने RHS में क्या किया, 2a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, तो पहले 2a का ट्रांसपोज लिया, दिस इज a ट्रांसपोज एंड दिस इज b ट्रांसपोज। अब देख सकते हो
ए की वैल्यू मेरी इधर जो है 3x2 है, तो यहां पे सीधे ये 2x3 हो गया, सेम बी के साथ भी। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 10 4 2 एंड 12 प्लस 1 6 7 2 4 3। आपने जैसे ही इसे ऐड किया तो 2 + 1 इज 3, 8 + 6 इज 14, 10 + 7 इज 17, 4 + 2 इज 6, 2 + 4 is 6, 12 + 3 is 15. So this is 2A transpose plus B transpose. I hope ये क्लियर है। अब सेकंड पार्ट से चलते हैं, A माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो आपने पहले क्या किया, A माइनस बी किया, A माइनस बी के लिए ये A डाला, ये B डाला। हमने कहा 1 - 1 0, 2 - 2 is 0, 4 - 6 -2, 1 - 4 is -3, 5 - 7 is -2 and 6 - 3 is 3. This is A minus B. A माइनस बी ट्रांसपोज क्या हुआ, आपने कहा फर्स्ट कॉलम को आपने फर्स्ट रो में लिख दिया एंड सेकंड कॉलम को सेकंड रो में लिख दिया। देन A ट्रांसपोज, दिस इज A ट्रांसपोज एंड दिस इज B ट्रांसपोज। आपने दोनों का ट्रांसपोज लेके सब्ट्रैक्ट किया तो भी आपका सेम आ जाएगा। तो दिस इज सिंपल प्रूफ क्वेश्चन, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव टू एग्जांपल 29 क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो इसमें कहते हैं शो दैट A ट्रांसपोज A एंड A ट्रांसपोज आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स A। मतलब आप अगर कोई भी मैट्रिक्स A ले लो, अगर आप A ट्रांसपोज इनटू A करते हो तो आपको सेम मिलेगा, और अगर आप A इंटू A ट्रांसपोज करते हो तो भी आपको सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं ये दोनों सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक होता है अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो आपको सेम चीज मिले। तो अगर आप इसका भी ट्रांसपोज लेते हो, इस पूरे का भी ट्रांसपोज लेते हो और इसका भी लेते हो तो आपको सेम मिलेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका लेते हैं, A ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, मैंने ये लिया, इसका ट्रांसपोज लिया। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अगर मैं यहां से खोलूं तो देखो ये वाला ए पहले आएगा, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही हुआ। आपने इसे ऐसे लिखा ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज एज इट इज आया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हुआ? ए हुआ, ए विदाउट इधर तक आपने क्या किया, ए ट्रांसपोज का वो ट्रांसपोज लिया, तो ये आपको ए ट्रांसपोज इंटू ए मिल गया। तो ये आपका क्या हुआ, बिल्कुल देखो सेम आ गया, यही सेम चीज। ए ट्रांसपोज ए का आपने ट्रांसपोज लिया तो आपको वापस ए ट्रांसपोज इनटू ए मिल गया, देयरफॉर ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट पे, ए इंटू ए ट्रांसपोज पे। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज लिया तो आपको फिर से ये वाला जो है पहले आएगा, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये क्या हुआ आपका, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये भी आपका क्या हो गया, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 पे कहते हैं लेट ए एंड बी बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। मुझसे कहते हैं ए और बी दोनों आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 के, तो कहते हैं क्या ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट, तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके उसमें। तो आपने कहा ए बी का स्क्वायर इज ए बी इंटू ए बी, राइट बच्चों? ए बी का स्क्वायर मतलब जैसे ए स्क्वायर जो होता है दैट इज ए इंटू ए, तो मैंने ए बी के स्क्वायर को लिख दिया ए बी इंटू ए बी। अब ए से अलग रखा, इस बी इंटू ए को एक साथ लिख दिया इंटू बी। अब ये कहते हैं कि अगर मान लो, अब देखो मेरे से कह रहे हैं कि क्या कंडीशन होगी जिसपे ये इसके बराबर होना चाहिए। तो मैंने कहा अगर, अब देखो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसे, अगर तो मैंने कहा अगर बी ए बी के बराबर है दैट इज मीन्स ए एंड बी कॉम्यूट। अगर ए और बी कॉम्यूट करते हैं, बी इंटू ए इंटू बी के बराबर है, तो आपने क्या किया, इसे ए इंटू इसको ए बी इंटू बी डाल दिया, ठीक है। अब ये क्या हुआ आपका a इंटू ए और ये आपका हुआ b इंटू बी। ए इंटू ए को लिखा मैंने ए स्क्वायर, बी इंटू बी को लिखा बी स्क्वायर, तो आपका ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ ए बी इज इक्वल टू बी है, ये कंडीशन। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन 30 खत्म होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन 30 तक ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग इसे पार्ट वाइज कवर करते रहेंगे। आई होप बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो और एक तरह से आपका मैट्रिसेस का भी रिवीजन हो गया होगा इससे।
अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट छोड़िए, और क्या कहते हैं, अगर कोई डाउट है मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे क्वेरी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज बच्चों ज्यादा से ज्यादा मेरा लेक्चर शेयर करो, क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत टाइम लगता है। आई होप कि जिस जिसको भी ये लेक्चर सुनाई दे उन्हें समझ में आए। तो चलिए खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर।